कर्वेचर टेंसर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें कई आर्टिकल भी हम लोगों ने किया है। अब यह RAIJK ये हमारा कर्वेचर टेंसर जो सेकंड काइंड का कहलाता है। अभी फर्स्ट काइंड का इसके बाद हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे, लेकिन पहले जो सेकंड काइंड का है इसमें कुछ वर्क हम लोग को समझना है। पहले तो ये जानना है कि यह जो RAIJK है वो अपने लास्ट टू इंडिसेस में सिमेट्रिक होता है, यानी J इसक्यों सिमेट्रिक होता है, J और K इसमें इंटरचेंज कर दें तब यह वैल्यू यानी RAIJK इक्वल टू -RAIKJ ऐसा होगा। तो पहला हम लोग ये दिखाएंगे कि J और K में सिमेट्रिक होगा। दूसरा ये दिखाएंगे कि जैसे इसको कॉन्ट्रैक्शन हम तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्शन जैसे यह A है, कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर वाले एक इंडेक्स को नीचे वाले एक के इक्वल करते हैं, तो हमारा यह A कंटा वेरिएंट में तो एक ही इंडेक्स ही है, तो इसी के साथ जिसको भी करो तो इस A को I के साथ यदि करें तो अब हमको यह क्या देगा, इस A को J के साथ करें तो क्या देगा, और A को K के साथ कॉन्ट्रैक्शन करें तो क्या देगा। तो इसी को तीन जो कंडीशन है उन तीन कंडीशन को हम लोग करेंगे। लेकिन जो यह J और K में इसको सिमेट्रिक होता है, इसलिए केवल एक इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो जो वैल्यू आएगा इसको इंटरचेंज कर लोगे तो वही माइनस में आ जाएगा, यानी डिफरेंट आपके टू टाइप्स के ही कॉन्ट्रैक्शन बच जाएंगे। लेकिन पहले हम ये दिखाएंगे कि RAIJK इज इस्क्यू सिमेट्रिक इन लास्ट टू इंडिसेस। जो लास्ट दो है उसमें हमारा ये इस्क्यू सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट हमने किया RAIJK इज इस्क्यू सिमेट्रिक इन J एंड K। ये हमको दिखाना है, ये प्रूव करना है। तो देखो J एंड K से मतलब हमारा ये है कि यहाँ J और K जो भी लास्ट के दो इंडेक्स है, अब यह J और K ही रहे उसी के लिए नहीं है, कोई भी जो लास्ट में दो रहेगा उसको जब इंटरचेंज करेंगे तो निगेटिव देगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ जो है उसमें आप क्या कर लो कि RAIJK पहले इसकी वैल्यू लिखो। तो सिंस RAIJK, अब ये फार्मूला आपको बताया गया कि कैसे इसको लिखेंगे। तो इसमें J के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन, तो यहाँ डेल बाई डेल XJ और शेष बचा उसको क्रिस्टफर सिंबल में तो AIK इसी का J के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसी में J और K में इंटरचेंज कर दो, तो J की जगह K और तब ये क्रिस्टफर सिंबल जो आया AIK की जगह J ऐसा हो गया। और फिर इसके बाद से दो क्रिस्टफर सिंबल सेकंड काइंड का एक साथ लिखते हैं, एक साथ, जिसमें J वाले यानी AJ को एक साथ, AJ को एक साथ, और जो शेष बचा I के दोनों नीचे है तो यह दोनों नीचे। अब क्रिस्टफर सिंबल में तीन इंडेक्स होते हैं, तो नीचे का एक प्लेस और इसके ऊपर का एक प्लेस है, तो अब यहाँ जो भी इंडेक्स नो आया हो उसमें कुछ भी भर दोगे वो डमी हो जाएगा। तो यह आपका H और यह भी H। अब इसके बाद इसी को जो यहाँ लिखे हो उसी को J और K को इंटरचेंज करके लिख दो और माइनस कर लो, तो यह A यह KH और फिर यहाँ से H और IJ ऐसा हो गया। तो इस तरह से RAIJK ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आप क्या कर लो कि इसमें J और K में इंटरचेंज करो, तो इंटरचेंजिंग J and K we
फाइंड जे और के को इंटरचेंज कर लो। तो जे और के को इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये जे और के को इंटरचेंज करने पर जो पहले वैल्यू है उसी का निगेटिव जब आएगा तभी वो हमारा इसको सिमेट्रिक कहा जाएगा। तब आप क्या कर लो कि यह आर ए आई के जे, यानी जहां 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 जे है वहां के लिख लो, जहां के है वहां जे। तो यह डेल बाई डेल एक्स के और यह ए आई जे ऐसा है, और माइनस डेल बाई और डेल के को जे कर देंगे और तब यहां से ए आई जे की जगह के और फिर प्लस क्रिस्टफल सिंबल ए जे की जगह के एच और फिर आगे एच आई के की जगह जे माइनस ए के की जगह जे एच और फिर यह एच आई जे की जगह के ऐसा आ गया। इस तरह से इसी को जे और के में जब इंटरचेंज किया गया तब हमको यह मिल गया। अब आपको क्या करना है कि ये इसमें और इसमें रिलेशन लाना है। तब आप देखोगे कि जो वैल्यू यह पहले है डेल बाई डेल एक्स के, यह डेल बाई डेल एक्स के ए आई जे, ये सेम वैल्यू है ए आई जे, और इसमें डेल बाई डेल एक्स जे, तो यह डेल बाई डेल एक्स जे ए आई के, यह भी ए आई के है। फिर आप आगे देखोगे ए के एच, यह वैल्यू ए के एच और एच आई जे सेम है, और यहाँ ए जे एच और एच आई के, यानी जो वैल्यू आपका यहाँ प्लस में है ऊपर वो माइनस में है और जो माइनस में है वो प्लस में है। तो इसी में यदि माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एग्जैक्ट हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। तब आप क्या कर लो कि माइनस को कॉमन लो, तो माइनस हमने कॉमन लिया, तो जो प्लस है उसको पहले लिखो, तो ये माइनस है, अब ये प्लस हो गया, तो यह डेल बाई डेल एक्स जे और यह ए आई के ऐसा हो गया। अब ये प्लस था इसलिए उसको दूसरे प्लेस पे माइनस हो गया, तब हमने लिखा डेल बाई डेल एक्स के और फिर यह ए आई जे यह भाई। अब फिर कॉमन लोगे तो ए माइनस है तो प्लस होगा, माइनस कॉमन लिया गया है तो प्लस वाले को पहले लिखो, तो यह ए जे एच और यह एच आई के। अब ये प्लस है तो माइनस कॉमन लिया गया इसलिए माइनस आ जाएगा, तो माइनस वाले को सेकंड प्लेस पे ए के एच और यह एच आई जे माइनस कॉमन ले लिया। और ये जो वैल्यू है ठीक ठीक आप देखो जो इक्वेशन 1 में है वही है, ये डेल बाई डेल एक्स जे ए आई के माइनस डेल बाई डेल एक्स के ए आई जे सेम वैल्यू। तो अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस आर ए आई जे के, ये जो वैल्यू है वो आर ए आई जे के, यह टोटल वैल्यू आर ए आई जे के है, वो हमने लिख लिया। तब हम इसी से लिख सकते हैं, यानी यह आर ए आई के जे, तो इसी को पहले इसको लिखोगे ये वैल्यू, अब माइनस इधर कर दो तो आर ए आई जे के और माइनस इधर आ गया तो माइनस आर ए आई के जे। यानी हमने क्या देखा, यह आर ए आई जे के की वैल्यू को जे और के में इंटरचेंज किया तो के जे आया, तो यह हमारा माइनस के साथ आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा जे और के में स्क्यू सिमेट्री है। तो जे और के इसके लास्ट दो इंडेक्स हैं, तो इसमें हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो जो हमको प्रूफ करना था वो पहला पार्ट आ गया, विच शोज दैट आर ए आई जे के इज स्क्यू सिमेट्री इन जे एंड के। यही पार्ट हमको दिखाना था कि जे और के में
स्क्यू सिमेट्री होगा। ये हमने इसकी प्रॉपर्टी में पहला वर्क ही हमने कर लिया। अब इसी में दूसरा क्या है उसको आप देखो। हम क्या करेंगे कि यह RAIJ के जो ये वैल्यू है इसी को हम कांटेक्ट करेंगे। तो कांटेक्ट करेंगे यानी A यह है तो A इसको भी करो तो एक बार कांटेक्शन है, और इनमें से किसी एक को ही कांटेक्ट करेंगे तो दूसरा अपने आप निकल आएगा। क्योंकि यदि इसको कांटेक्ट करें और जो वैल्यू आएगा तो इसको जब कांटेक्ट करना होगा, जैसे ये तीन तरह का कांटेक्शन हुआ। एक तो RAI को हमने कांटेक्ट किया और ये वैल्यू हमने A कर दिया, AJ के एक कांटेक्शन ये हुआ। और दूसरा कांटेक्शन हुआ कि RAIA के ये वैल्यू, तो इसी की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारा यहाँ से ये, और तीसरा जो यह R यही हमको दे देगा RAIKA, तो यह निगेटिव। इसका मतलब एक का कॉन्ट्रैक्शन इसका कर लोगे तो यह निकल आएगा, या इसका कर लोगे तो यह निकल आएगा। तो हमको इंडिपेंडेंट दो ही कॉन्ट्रैक्शन बचे। कौन कौन से? कि एक तो कॉन्ट्रैक्शन हमारा इस ऊपर वाले से इसके फर्स्ट प्लेस को और इसके लास्ट प्लेस को, ये दो कर लेंगे तो इसी को जब इसकी जरूरत होगी तो इंटरचेंज कर दोगे तो ये जब यहाँ आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हम निकालें और निगेटिव उतना आ जाएगा। तो हम पहला कॉन्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। फिर तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्शन क्या देगा उसको हम निकालेंगे। तो इस वर्ग को एक बार हम देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन पहला को कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ RAIJ के ये वर्क हम करने जा रहे हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। तो पहले RAIJ की वैल्यू को निकाल, तो सिंस RAIJ के ये वैल्यू कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, डेल बाई डेल एक्स जे, और यह AI के और माइनस डेल बाई डेल एक्स के, और यह AIJ ऐसा आ गया, प्लस यह AJH और यह HIK और माइनस AKH और यह HIJ, यही हमारा RAIJ के इसकी जो वैल्यू हुआ वो हमने ये निकाल लिया है। अब आपको करना क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो इसको पहले हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्लेस को, यानी I को ये लिख दे तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो पुटिंग I is equal to A, we find I is equal to A करो तो therefore RAIJ के यह है। अब इसमें डेल बाई जहां I है उसी को ये लिखना है, तो डेल बाई डेल एक्स जे, और यहां से AI को A और यह के I को ये लिखना है, और माइनस डेल बाई डेल एक्स के, और यह AI को फिर A और J ऐसा हो गया, और प्लस यह AJH और यह HAK, I को हमने K कर दिया, A कर दिया, और माइनस यह वैल्यू AKH और यह HI को फिर A और J ऐसा हमने कर लिया।
ना लिखा गया है, लेकिन वर्क हमने क्या किया, RAIJK। अब ये लिखने का जो तरीका आपको बताया गया उससे इसी से सारे फार्मूले लिख लिए जाएंगे, कुछ भी याद नहीं करना है। अब हमको कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो ये फर्स्ट प्लेस को पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यानी आई को जब ए लिख देंगे तो एक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब इसी में जहां जहां आई है उसको हमने ए रख दिया। अब आप देखो क्रिस्टफल सिंबल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसका यूज कई बार किया गया और उसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब क्रिस्टफल सिंबल में दो इंडेक्स आपके इक्वल हो जाए तो जो बचता है उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होता है किसका, log रूट जी का। log रूट जी ये हम लोग पीछे कर चुके हैं। तब यह वैल्यू डेल बाई डेल एक्स जे, और यहां से हमको मिलेगा यहां से यह डेल बाई डेल एक्स के और log रूट जी, ये वैल्यू ये हमारा डमी हो गया, इंडिपेंडेंट यही बचा है, तो इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव log रूट जी और माइनस यह डेल बाई डेल एक्स के। अब देखो यह ये यहाँ डमी हो गया, जे हमारा फ्री इंडेक्स है, तब यह जे के रिस्पेक्ट में तो डेल बाई डेल एक्स जे और log रूट जी, यह वैल्यू। और फिर यहाँ इसमें हमारा ये तीनों डिफरेंट है, ये तीनों डिफरेंट है, ये तीनों डिफरेंट है, आगे कोई इक्वल नहीं है, तो इसको लिखो ए जे एच और यह एच ए के और माइनस ए के एच और एच ए जे। इस तरह से ए वर्क हमने कर लिया। अब देखो log रूट जी सेम वैल्यू है, इसको के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करके तब जे के रिस्पेक्ट में करो तो वही आएगा, और जे के रिस्पेक्ट में करके तब के रिस्पेक्ट में करो, चूंकि ये सेम वैल्यू है आपका। और तो हमको यहां से ये वैल्यू दिया डेल टू डेल एक्स जे और डेल एक्स के log रूट जी, और यह माइनस डेल टू डेल एक्स के डेल एक्स जे log रूट जी, यह वैल्यू, और प्लस यहां से अब एक वर्क, तो ये तो दोनों इक्वल है, ये जीरो दे देगा। अब इसमें आप देखो थोड़ा सा वर्क, आप यहां आपका इसमें फ्री केवल दो ही है, जी और के, ए डमी एच डमी, ए डमी और एच डमी, ये दोनों डमी आ गया है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि इन दोनों यहां जे के साथ एक को रहने दो, दूसरे को इसी के अकॉर्डिंग डमी को चेंज करो। तो देखो जे है, जे के साथ एच है, और यहां जे के साथ ए है, तो जे के साथ तुम ए लाओ, पहले को रहने दो दूसरे में, यह जे के साथ यच है तो जे के साथ ए को यच करो। तो यच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डमी है तो यहां यच करना पड़ेगा, लेकिन ये यच ऑलरेडी पहले आया हुआ है, इसलिए अब इसको किस में बदलोगे तो कोई चेंज कर सकते हो, लेकिन यहां देख रहे हो कि के साथ ए है, इसलिए के साथ एच को ए लाओ, यानी एच को ए में और ए को एच में बदल लो तो ये सेम वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो वो वर्क इसी के साथ आप करते चले, तो यह ए पहले को वैसे रहने दो, जे एच और यहां से एच ए के, अब माइनस। अब आपको यहां ये करना है कि के साथ जो है, के साथ आपका एच यहां है, लेकिन यहां के साथ ए है, इसलिए एच को इंटरचेंज करो ए में, तो यहां से, और जे के साथ एच है तो ए को लिख लो एच और एच को लिख लो ए, एच ए
और यह ए को एच और यह जे। इसमें इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स ए एच इन लास्ट टर्म। देखो जो लास्ट टर्म है उसी में डमी इंडेक्स को ए को एच में और एच को ए में इंटरचेंज कर दिया। तो अब आप ये वैल्यू आपका ए 0 हो गया और ये भी आपका सेम हो गया। जो यह ए जे एच, ए और ए लोअर इंडेक्स में सिमेट्रिक होता है तो जे एच लिखो चाहे एच जे लिखो, तो ये वैल्यू सेम। और ए एच ए के एच, ये भी हमारा लोअर इंडेक्स में सेम होता है, सिमेट्रिक होता है, तो ये सेम वैल्यू आया, यानी ये वैल्यू हमको 0, तो यानी यह 0 आ गया। इससे आपको क्या मिला, एक रिजल्ट आपने पाया कि यदि कोई कर्वेचर टेंसर आपका है और ये दोनों इंडेक्स है तो उसकी वैल्यू 0 दे देगा। तो अब आपको कैलकुलेशन कहीं आता है और ये आ जाए तो अब यहाँ से आपको 0 लिख लेना होगा। तो आपने क्या पाया कि आर ए जो कंट्रावेरिएंट में है और कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट का जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट को जब हम ये कांटेक्ट किए तो अब यह 0 दे देगा। तो एक कॉन्टेक्शन तो आ गया। अब शेष कॉन्टेक्शन में अब लास्ट वाले कॉन्टेक्शन को देखेंगे कि वो क्या देगा। अब आप देखो, अभी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन इसको समझा था, लेकिन आप आर ए आई जे के इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट करके देखा कि उसकी वैल्यू 0 आ गया। लेकिन जब लास्ट वाले को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लास्ट वाले को, तब ये वैल्यू हमको मिलता है आर ए आई जे और ए, ऐसा मिलेगा। लेकिन अब हम ये यदि यह जो भी इंडेक्स हो और ये इंडेक्स, यदि ये दोनों डमी हो तब इसको हम शार्ट में डिनोट करते हैं आर आई जे, और यही हमारा रिकी टेंसर कहलाता है। यानी रिकी टेंसर क्या हुआ, देखो कर्वेचर टेंसर में हमेशा 4 इंडेक्स रहेंगे, उसमें 2 इंडेक्स और 1 इंडेक्स नहीं आता है, लेकिन यहाँ केवल 2 इंडेक्स है। तो यदि ये ऐसे भी लिखा है तो यह 2 तब लिखा जाता है कि इसका ऊपर का और लास्ट वाला ए डमी हो गया। अब इससे आपको चारों इंडेक्स लिखना होगा, तो कोई एक इंडेक्स यहाँ एच तो यह भी एच, ए तो यह भी ए, यानी जो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ कर रहे हैं तो एक पहला को तो कर लिया, वो 0 आ गया, लेकिन जब लास्ट के साथ करेंगे तो इसी नोटेशन को शार्ट में इतना लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू ये है, इसको हम यहाँ शार्ट में लिखा। और यदि ऐसा लिखा है तो इससे ये चीज हम कैसे पाएंगे कि कोई एक इसका लास्ट इंडेक्स कुछ भी लिखो और उसको इसके साथ डमी कर लो, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जब इसके साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका शार्ट नोटेशन है और आर आई जे, यानी यहाँ है तो ये फर्स्ट 2 इंडेक्स लोअर का ये हमारा है, और यही हमारा रिकी टेंसर कहलाता है। तो अभी से रिकी टेंसर की प्रॉपर्टी को हम देखेंगे कि ये वैल्यू हमको क्या देगा। जैसे फर्स्ट को हम लोगों ने जब कांटेक्ट किया तब हमको ये दिया कि वो वैल्यू 0 आ गया, अब लास्ट को करें तो ये क्या देगा, ऐसा हमको देखना है। तो रिकी टेंसर इज डिफाइंड एज contraction of RAIJK with A and K is RAIJK is denoted by
कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आर ए आई जे के विथ ए एंड के डिनोटेड बाई आर ए आई जे ए इज इक्वल टू आर आई जे इज नोन एज रिक्की टेंसर। अब इस रिक्की टेंसर की वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग डिटरमिन करेंगे। तो आर आई जे ये आपका रिक्की टेंसर है, लेकिन कर्वेचर टेंसर में इंडेक्स हमेशा 4 आते हैं। तो 4 आते हैं तो इसको 4 हमको कैलकुलेशन जहां करना होगा वो हम 4 लिखेंगे। तो आर आई जे जो यहाँ रहेगा वो रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि कोई एक लास्ट और इसका अपर एक डमी हम कर लेंगे। अब हमको करना यह है कि इसकी वैल्यू क्या आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका फार्मूला हम लोग को पता है। तो फार्मूला में क्या है कि यह जो है डेल बाई डेल एक्स जे और यह ए आई ए और माइनस डेल बाई डेल एक्स। देखो इसमें इंटरचेंज करेंगे, यहाँ के नहीं है, यह ए है, तब यह डेल बाई डेल एक्स ए और शेष जो यही जो बचा इसका आप इंटरचेंज करके लिख दो। तो यह ए को रिप्लेस कर देना है जे से, तो यह ए आई जे ऐसा होगा। यानी क्या करते हैं कि पहले के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जो बचा क्रिस्टोफर सिंबल में, आईसी में ये जो लास्ट इंडेक्स है इसको इंटरचेंज कर दो। तो जे की जगह ए और ए की जगह यहाँ जे ऐसा कर लो, ठीक है ये। और तब आपको 2 क्रिस्टोफर सिंबल, एक तो यह ए जे पहले में लिखो ए जे और आई ए। अब जो बचा उसको यह चाहे कोई जो इंडेक्स न आया हो लिख लो। अब इसी में क्या करेंगे कि जे को और ए को इंटरचेंज कर लेंगे। तब यहां से यह ए और जे की जगह ए एच और तब एच और आई जे। इसी में हम क्या करते हैं कि के रहता है तो जे और के को इंटरचेंज करते हैं। तो लेकिन के की जगह ए है तो जे की जगह ए और ए की जगह जे। ये हमारा इसका फार्मूला। तो जब ये फार्मूला आ जाता है तब हम क्या करते हैं कि हम इसमें देखते हैं कि कहीं भी क्रिस्टोफर सिंबल हमारा हो और वो क्रिस्टोफर सिंबल में यदि 2 इक्वल हो जाए तब जो फ्री रहता है उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉग रूट जी। तब यह वैल्यू डेल बाई डेल एक्स जे यह वैल्यू और यहाँ से डेल बाई डेल एक्स आई और लॉग रूट जी ऐसा आपको मिल गया। और फिर यहाँ से माइनस डेल बाई डेल एक्स ए और यह ए आई जे ऐसा हो गया। फिर यहाँ से प्लस ए जे एच और यह वैल्यू एच आई ए। अब ये देखो फिर ये इक्वल आ गया है। तब यहाँ से माइनस डेल बाई डेल एक्स एच और लॉग रूट जी और ये आपका बचेगा यहाँ से एच आई जे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि इसकी वैल्यू को लास्ट वाले को हम लोग इसमें डमी करके इतना डिफाइन किए और उसका जो फार्मूला है उस फार्मूले को हमने लिख लिया।
अब हमको इसमें जो दिखाना रहेगा वो इस रिजल्ट को, इस फार्मूले को लिखने के बाद जो दिखाना है वो, तो इस कैलकुलेशन के बाद हम लोगों को ये शो करना है कि जो फर्स्ट के 2 इंडेक्स हैं ये कांटेक्ट कर ले, तो जो हमारा यह आई और जे है, इस आई और जे में सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक हो, इसके लिए देखो हमारा जो यह वैल्यू आया, ये डेल 2 डेल एक्स आई डेल एक्स जे और log रूट जी, ये पहला टर्म, माइनस डेल बाई डेल एक्स ए और यह ए आई जे ऐसा हुआ, प्लस यह ए जे एच और यहाँ से यह एच आई ए और फिर यह वैल्यू माइनस डेल बाई डेल एक्स एच और log रूट जी और फिर यह वैल्यू एच आई जे। देखिए हमको ये दिखाना कि जो ये टर्म है वाई और जे में सिमेट्रिक होगा, तब यह log रूट जी का ए आई और जे में सिमेट्रिक है, तो यहाँ आई और जे में सिमेट्रिक हो गया। फिर देखो ये क्रिस्टल सिंबल में यह आई और जे सिमेट्रिक होता है, तो ये हमारा सिमेट्रिक है। अब यहाँ जे है और यहाँ आई है, अभी इस पे हम विचार करेंगे। फिर ये लास्ट टर्म देखो, इसमें आई और जे में कोई टर्म नहीं है और यह आई और जे में सिमेट्रिक है। अब हम यदि इसमें ये दिखा दें कि इसमें आई और जे को इंटरचेंज करें तो भी इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन न हो, तब हम टोटल को कह सकेंगे कि हमारा आई और जे में सिमेट्रिक हो गया। तो इस वर्क को अब इसमें यह आर आई जे, इसकी ये वैल्यू आया, इसको हमने 1 ऐसा ले लिया। अब जो डिफरेंट है, जैसे जहाँ जहाँ ये log रूट जी सेम वैल्यू को आई और जे में, जे के रिस्पेक्ट में करके तब आई का चाहे आई के रिस्पेक्ट में वैल्यू सेम देगा, तो यहाँ आई और जे में इंटरचेंज करने से कोई परिवर्तन नहीं आया। और क्रिस्टल सिंबल अपने सेकंड काइंड लोअर इंडेक्स में सिमेट्रिक होता है, तो ये हमारा ऑलरेडी सिमेट्रिक है और ये भी ऑलरेडी सिमेट्रिक है। केवल एक हमारा आई कहीं और है, जे कहीं और है, तब इस वैल्यू को आप लो। तो यहाँ से नाउ ए जे एच और यह एच आई ए, यह वैल्यू लो। अब इसमें आई और जे में इंटरचेंज करो, तो इंटरचेंजिंग आई एंड जे, इंटरचेंजिंग आई एंड जे वी गेट, इसको आई और जे में इंटरचेंज करो, देखो क्या दे रहा है ये। तो अब आपको दे दिया यह ए आई एच और यहाँ से एच जे ए, ये आई और जे में इंटरचेंज करने पर यह आया। यदि यह वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों इक्वल हो जाए तो फिर हमारा आई और जे में इंटरचेंज करने पर ये भी चेंज नहीं होगा। अब ऐसा देखो क्या हो सकता है, क्या ये, तब आप देखिए ए और जे, तो इसमें जे के साथ आपका एच है, जे के साथ एच है और यहाँ जे के साथ आपका ए है, तब इस ए को चेंज करो एच में और एच को चेंज कर लो ए में तो चूंकि डमी है तो हम इसको डमी को हम जो चाहे लिख सकते हैं। तो वी रिप्लेस डमी इंडेक्स H to A and A
टू एच वी गेट, डमी को हम जो चाहे लिख सकते हैं, तो इसको हम चेंज करें तो यह ए को एच करना है, ए को एच करना है, तो यह एच आई और एच को ए, और फिर यह एच को ए जे और ए को एच, ऐसा हमको करना है। तो इसी में डमी जो ए है उसको हम एच, डमी है इसलिए लिख सकते हैं, और एच आपका डमी है, इसको हम ए लिख सकते हैं। तब आप जरा जो ये वैल्यू है जिसको आई और जे में इंटरचेंज करने के बाद यह आया, तो क्या हमारा इसको कंपेयर करो, ए जे एच एच आई ए सेम है। तो यह और ये दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब इसको इंटरचेंज करने पर ये भी हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, ये इस चीज को समझो, ये चीज यहाँ लिया गया, इसमें आई और जे में इंटरचेंज करने के बाद जे की जगह आई और आई की जगह जे और शेष वैल्यू वैसे हमने लिखी, तो इसको इंटरचेंज करने पर यह आया। अब हमको देखना है कि इसको इंटरचेंज करने पर जो यह आया यह इसी के इक्वल होगा। तो इसके इक्वल करने के लिए हम यह देख रहे हैं कि जे के साथ इसमें एच है और यहाँ हमारा जे के साथ ए है, तो ए को एच लाना है। तब जहाँ जहाँ ए होगा उसको एच में बदलना होगा। तो इस ए को एच, चूंकि ये डमी है तो डमी को हम जो चाहे कर सकते हैं, तो हमने लिख लिया। अब आपका आई के साथ ए चाहिए, लेकिन आई के साथ ही एच है, तो ये एच डमी यहाँ है, तो एच को ए ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसको इंटरचेंज करने पर ये आया और ये वैल्यू वही हो गया जो आपका यह है। इसलिए यह तो आई और जे में इंटरचेंज करने पर नो चेंज, यह आई जे में इंटरचेंज करने पर नो चेंज, और यह हमारा नो चेंज, यही एक डिफरेंट हो रहा था क्रिस्टोफर सिंबल, तो उसको भी हमने दिखा दिया, ये सेम आ गया। तो विच इज सेम एच ए जे एच और एच आई ए। अब हम इसको फाइनली लिखेंगे कि 10 आर आई जे इज सिमेट्रिक इन आई एंड जे। हमको इसमें दिखाना है कि यदि लास्ट इंडेक्स को हम कांटेक्ट करें तो उस नोटेशन को जो फर्स्ट टू है वही लिखते हैं, और ये हमारा रिकी टेंसर कहलाता है। अब इस रिकी टेंसर की जो वैल्यू आया, ये दो ही इंडेक्स, ये दोनों सिमेट्रिक होता है, तो ये दोनों सिमेट्रिक है, ऐसा हम लोगों ने देख लिया। अब हमने देखा कि यह आर ए आई जे के, इसको हमको कांटेक्ट करने के जो 3 तरीके हो सकते हैं, इसको करो, इसको करो और इसको करो। तो फर्स्ट को किया तो 0 आ गया, लास्ट को किया तो जो बचा वो हमारा आई जे में सिमेट्रिक हो गया। अब इसको जब करोगे ये ए और जे को ये, तो इस के को यहाँ लाओगे और इसको यहाँ लाओगे तो निगेटिव के साथ आ जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 इंडेक्स में आया है, तो वो निगेटिव आएगा। और लास्ट के साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू है, इसलिए हम ऐसा बीच वाले को बिना कांटेक्ट किए इसको लास्ट में चेंज करके और लास्ट वाले की वैल्यू निकाले, उसी से हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ए आर आई जे के की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम लोगों ने चेक किया, और इस कैलकुलेशन के बाद कर्वेचर टेंसर में कर्वेचर टेंसर फर्स्ट काइंड यह डिफाइंड है, तो उसको डिफाइन करेंगे। उससे रिलेटेड हमारा एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, उसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो